चलिए जानते हैं आज दखमा टावर ऑफ साइलेंस किसे कहते हैं। देखिए, इन जनरल दखमा पारसी के कब्रिस्तान को कहते हैं। क्या होता है कि हिंदू और मुसलमानों की तरह पारसी लोग शवों का अंतिम संस्कार दफना कर नहीं करते हैं। वे मानते हैं कि मानव शरीर प्रकृति का उपहार है। वे मृत शरीर को वापस प्रकृतियों को सौंप देते हैं। इसे पारसी भाषा में दखमा कहा जाता है। पारसी मान्यताओं के अनुसार दफनाने या जलाने की प्रकृति से जो प्रकृति का तीन तत्व है, पानी, अग्नि और मिट्टी, इसका अनादर होता है। इसलिए वे शवों को दफनाते या जलाते नहीं हैं। इसमें क्या होता है, देखो बच्चा, कि जब जिस दिन अंतिम संस्कार होता है उसके सुबह में शरीर को रस्मों के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, जिसमें विशेष प्रकार के शरीर को धो के और मृत शरीर को रखा जाता है। ठीक है, उसको उस तरह का पारंपरिक जो उसका पोशाक है वो पहनाया जाता है। फिर शरीर को सफ़ेद कपड़े में लपेटा जाता है, जिसे शूद्र यानी कपास की शर्ट कुश्ती कहा जाता है, जो कमर के चारों ओर पहनी जाने वाली एक पवित्र पट्टी होती है। शरीर को उसे अंतिम विश्राम स्थल पर ले जाने से पहले पारसी पुजारी जितने लोग होते हैं वो प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। मृतक की आत्मा को मृत्यु के बाद जीवन में एक सहज परिवर्तन में मदद करने के लिए ये रस्में की जाती है। परिवार के सदस्य और करीबी रिश्तेदार अपना सम्मान देने और इन प्रार्थनाओं में शामिल होने के लिए इकट्ठा होते हैं। परंपरागत रूप से शरीर को दखमा या मौन के टावर तक ले जाया जाता है, जो विशेष रूप से पारसी अंतिम संस्कार के लिए डिजाइन की गई एक संरचना है। आगे आपको दिखाते हैं फोटो में कि कैसे बना होता है। देखिए, ये उसके ऊपर रख दिया जाता है, फिर उसको जो है चील गिद्ध वगैरह खा लेते हैं। ये देखिए, ये होता है टावर ऑफ साइलेंस। इस तरह से ये तो काफ़ी बड़ा है, भारत में इतना बड़ा नहीं है, आई थिंक से ईरान का है। और इसके ऊपर जो है आगे दिखाते हैं आपको कि अंदर में यहाँ जाने का, देखो ये रास्ता है, अंदर जाया जाता है और कैसा संरचना होता है। उधर से इन किए गेट है, ठीक है, और ये इतना चौड़ा पट्टी चारों बगल होता है, चारों साइड होता है राउंड शेप में। इस पर सब को ले जाके रख दिया जाता है और फिर बाहर निकल गेट लगा दिया जाता है। जो सब होता है उसे चील कौवे गिद्ध जो है वो खा लेते हैं। ठीक है, खाने के बाद देखो आप यहाँ से आदमी गया तो फिर ये शरीर को चील कौवे खा लेते हैं। ऐसा पारसी मानते हैं कि प्रकृति को उसका शरीर वापस कर दिया गया है, वो प्रकृति के हवाले कर दिया गया है। ठीक है, देखिए चील कौवे मानव शरीर को खा लेते हैं, तब उसको शुद्ध माना जाता है। बाद में वो जो शरीर के विभिन्न अंग हड्डी है वो इस गड्ढे में गिर जाते हैं। इधर से चील कौवे खाते हैं सब। देखिए, इसमें क्या होता है, अब के वर्तमान में जो आप देखे होंगे रतन टाटा साहब को जलाया गया है। वर्तमान में क्या है कि पारसी धर्म में अब 3 तरह से बनाने जाने लगा। उनको दफनाया भी जाता है और जलाने भी लगा है, जलने जाने लगा है, और एक दखमा तो है ही। तो ये 3 तरीक़ा से अब अभी पारसियों का अंतिम संस्कार होने लगा है। आप देखेंगे कि साइरस मिस्त्री जो टाटा के भूतपूर्व चेयरमैन थे, साइरस मिस्त्री, उसका भी जला के किया गया था, और हमारे प्रिय रतन टाटा का भी जला कर किया गया। तो बच्चा आप इस टर्म को समझ लेना, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दखमा यानी कि टावर ऑफ साइलेंस किसे कहते हैं। इन सिंपल, दखमा पारसी के कब्रिस्तान कहते हैं। मृतदेह को एक ऊंचे बुर्ज जिसे टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है पर रख दिया जाता है, जहाँ उससे गिद्ध और चील जैसे पक्षी खाए जाते हैं। इस ऊंचे या सब निपटान के स्थान को दखमा कहते हैं। और जो पूरा प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं दोख विनाशिनी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, देखो इसको दोख विनाशिनी कहा जाता है। ठीक है, दरअसल आपको बता दिए थे हम कि जो पारसी लोग होते हैं वो पृथ्वी, जल और अग्नि को बहुत पवित्र मानते हैं, इसलिए वो उसको दूषित नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू।